वास्तव में हमारे पूर्वज कौन थे और धरती पर उनका जन्म कैसे हुआ? इस बात पर कई सवाल खड़े हुए हैं और कई जवाब भी सामने निकल कर आए हैं, लेकिन इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन वो इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह के थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन अभी ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि इंसान का जन्म बंदर से हुआ है, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद है, जिसमें से डार्विन की थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यताएं दी जाती है। इस थ्योरीज में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति और विकास क्रम से हुआ था। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और मछलियों से विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी मैमल जीवों का विकास करने का काम किया। फिर ये जीव अनेक रूप में जैसे बंदर, शेर आदि बने। इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई और बंदर यानी हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो कि लाखों करोड़ों सालों के बाद हम यानी इंसान बने। लेकिन पैम्सपर्मिया थ्योरी के हिसाब से देखें तो यह धरती पर मानव जीवन के विकास को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई थी। पैम्सपर्मिया थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौरमंडल के पृष्ठों पर हुआ था, जिसके बाद वहां से धरती पर कुछ जीवन के कण भेजे गए। इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों के द्वारा बसाया गया था। ऐसे में यह जानना और भी रोचक हो जाता है कि पैम्सपर्मिया थ्योरी धरती पर इंसानों की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इन थ्योरी को 3 अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है, जिन्हें लिथोपैम्सपर्मिया, ब्लास्टिक पैम्सपर्मिया और डायरेक्टिव पैम्सपर्मिया के नाम से जाना जाता है। धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तर्क दिए गए हैं, लेकिन इसके पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इन सवालों को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसके जवाबों में उतना उलझ कर रह जाते हैं। अगर पैम्सपर्मिया थ्योरी पर यकीन किया जाए तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहाँ से आया। अगर धरती पर जीवन दूसरे ग्रहों या आकाशगंगाओं से आया है, तो उन जगहों पर जीवन का जन्म विस्तार कैसे हुआ। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप जितना सुलझाना चाहेंगे, उसमें उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।